नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओपन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स। एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2022 के सेट नंबर 8 को 1 से लेकर 7 तक हम कवर कर चुके हैं। एमसीक्यू जो 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। और इस चैनल के लिंक, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाल रहा हूँ 1 से लेकर 7 तक का, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है दुबई में। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं, इनके लेखक का नाम है RSN सिंह। ठीक है दोस्तों। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो ये ड्रोन खरीदा है इजराइल ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सन्हति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है उड़ीसा के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू की है? तो आकांक्षा योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी सही है। और गौतम चिंतामणि, ये द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर, सेकेंड टर्म, ये सभी सही से मिलित हैं। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक चुना गया है? तो ये चुना गया है IMF के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है? असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एड्स दिवस 2021 का थीम क्या था? इंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। मानवाधिकार दिवस 2021 इक्वालिटी रिड्यूसिंग लाइन, क्वालिटीज स्ट्रेंथेनिंग ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ये उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत योजना विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो इस राज्य का क्या नाम है? इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? यह योजना शुरू की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है DRDO। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो भू परीक्षण विकसित किया है IIT कानपुर के द्वारा। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो यह मिशन है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? तो गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? तो राय नामक जो ये टाइफून आया था, ये कहाँ पे आया था? ये फिलीपींस में आया था। किस शहर ने उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो ये मेडटेक का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो पिंक फोर्स का गठन किया गया है गोवा में। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है?
तो इस राज्य का नाम राजस्थान है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, ये किया गया है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है पर्ल अग्रवाल ने। ये खिताब कौन जीता है? पर्ल अग्रवाल ने। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इस राज्य का नाम है राजस्थान। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है केरल से। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो वो है दिल्ली। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि श्री शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो ये किया है केदारनाथ में। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? ये किया गया है यूके यानी ब्रिटेन के द्वारा। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। भद्राचलम को ICRTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य है तेलंगाना। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इस संस्था का नाम है IIT गुवाहाटी। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और मैं कानून नामक अभियान शुरू किया गया है, ये किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये है सऊदी अरब। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 2021 में भाग लिया है? तो ये है INS करमुक। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? ये किया जाएगा हिंद महासागर में। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? ये किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है HDFC बैंक के द्वारा। 21वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो मदर ऑन कैंपस की शुरुआत की है त्रिपुरा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? बान की मून की पुस्तक का नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड।
कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। बैचलर डैड है तुषार कपूर। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? ये किया गया है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो यह है गुजरात। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है हिमाचल प्रदेश की पुलिस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु।